श्री हरि विष्णु के एक अवतार माने जाने वाले राम व्यापक रूप से पूजे जाने वाले एक हिंदू राजा हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसे राम जन्मभूमि या राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद, जिसका नाम बाबरी मस्जिद था, इसका निर्माण किया। हिंदुओं का मानना है कि मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर को खंडित करके किया गया था। यह 1850 के दशक में ही था जब विवाद हिंसक रूप में सामने आया था। विश्व हिंदू परिषद ने एक घोषणा की थी कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा रोकने के आदेश दिए जाने से पहले विवादित क्षेत्र पर मंदिर की आधारशिला रखेगी। विश्व हिंदू परिषद ने तब उन पर श्री राम लखी धनराशि और ईंटें एकत्रित की। बाद में राजीव गांधी मंत्रालय ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति दे दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह ने तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद नेता अशोक सिंघल को अनुमति दे दी। प्रारंभ में केंद्र और राज्य सरकारें विवादित स्थल के बाहर शिलान्यास के आयोजन पर सहमत हुई थी। हालांकि 9 नवंबर 1989 को विहिप नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 घन फुट गड्ढे खोदकर आधारशिला रखी। सिंह द्वार यहाँ स्थापित किया गया था। कामेश्वर चौपाल एक दलित नेता थे। पत्थर बिछाने वाले पहले लोगों में से एक बने। विवाद का हिंसक रूप दिसंबर 1992 में बढ़ गया, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद भी हुए, जैसे अयोध्या अध्यादेश 1993 में निश्चित क्षेत्र के अधिग्रहण का मार्ग। 2019 अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय लिया गया था कि विवादित भूमि को सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र था। 5 फरवरी 2020 को संसद में घोषणा की गई थी कि द्वितीय मोदी मंत्रालय ने मंदिर निर्माण की एक योजना को स्वीकार कर लिया। रामलला 1989 के बाद से विवाद के अदालती मामले में मुकदमेबाज थे। उनका प्रतिनिधित्व विहिप के वरिष्ठ नेता त्रिलोकीनाथ पांडे ने किया, जिन्हें रामलला का अगला मानव मित्र माना जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मार्च 2020 में श्री राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। हालांकि भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के बाद 2020 चीन भारत झड़पों ने निर्माण को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। निर्माण स्थल के समतल और खुदाई के दौरान एक शिवलिंग, खंबे और टूटी हुई मूर्तियां मिली। 25 मार्च 2020 को भगवान राम की मूर्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में एक अस्थायी स्थान पर ले जाया गया। इसके निर्माण की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने एक विजय महामंत्र जाप अनुष्ठान का आयोजन किया, जिसमें 6 अप्रैल 2020 को विजय महामंत्र श्री राम जय जय राम का जाप करने के लिए अलग अलग स्थानों पर लोग एकत्रित हुए। इस मंदिर के निर्माण में बाधाओं पर विजय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था। लार्सन एंड ट्रूबो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और वह इस परियोजना के ठेकेदार भी हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता कर रहे हैं। रिपोर्टें सामने आई कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने सरयू की एक धारा की पहचान की थी जो मंदिर के नीचे बहती है। राजस्थान से आए 600,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर बंसी पर्वत पत्थरों से निर्माण कार्य को पूरा किया गया। मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर 5 अगस्त को आधारशिला के समारोह के बाद फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठानों को आधारशिला के समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना हुई। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा की गई। सभी प्रमुख देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भारत भर में कई धार्मिक स्थानों से भूमि पूजन, मिट्टी और पवित्र पानी के अवसर पर त्रिवेणी संगम नदियों के गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती पर, प्रयागराज कावेरी नदी पर, ताल कावेरी, कामाख्या मंदिर, असम और अन्य लोगों में कई जगहों पर ये चीज़ें एकत्रित की गई। आगामी मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों से मिट्टी भी भेजी गई थी। इनमें से कई पाकिस्तान में स्थित शारदा पीठ थी। मिट्टी को 4 धाम के 4 तीर्थ स्थानों के रूप में भी भेजा गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कैरेबियन द्वीपों के
मंदिरों ने इस अवसर को मनाने के लिए आभासी सेवा का आयोजन किया। हनुमानगढ़ी के 7 किलोमीटर के दायरे के सभी 7,000 मंदिर को भी दिया जलाकर उत्सव में शामिल होने के लिए कहा गया। अयोध्या में मुस्लिम भक्त जो भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं, वे भी भूमि पूजा के लिए तत्पर हैं। इस अवसर पर सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं को आमंत्रित किया गया था। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान की अनुमति के लिए गए थे। इसके बाद राम मंदिर का जमीनी तोड़ और शिलान्यास हुआ। योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, नृत्य गोपाल दास और नरेंद्र मोदी ने भाषण दिए। मोदी ने जय सिया राम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने उपस्थित लोगों से जय सिया राम का जाप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जय सिया राम का आह्वान न केवल भगवान राम के शहर में बल्कि आज पूरे विश्व में गूंज रहा है और राम मंदिर हमारी परंपराओं का आधुनिक प्रतीक बनेगा। नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के लिए बलिदान देने वाले लोगों को भी बहुत सम्मान दिया। मोहन भागवत ने मंदिर बनाने के आंदोलन में योगदान के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को भी धन्यवाद दिया। मोदी ने पारिजात का पौधा भी लगाया। देवता के सामने मोदी ने एक दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम किया, जो पूरी तरह से प्रार्थना में हाथ फैलाए हुए जमीन पर पड़ा था। राम मंदिर के लिए मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुर कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर के 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन का हिस्सा रहा है। राम मंदिर के लिए एक नया डिजाइन मूल डिजाइन से कुछ बदलावों के साथ 2020 में सोमपुर वासियों द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट ऊंचा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा भी हैं, जो आर्किटेक्ट हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला के बाद बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। अंकोर वाट का मंदिर भी इसी शैली पर आधारित है। राम मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष होगा, एक रामकथा कुंज, एक वैदिक पाठशाला, एक संत निवास और एक यति निवास और संग्रहालय और अन्य सुविधाएं जैसे कैफेटेरिया। एक बार पूरा होने के बाद मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। प्रस्तावित मंदिर का मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। भगवान राम का बाल रूप मंदिर के भगवान के रूप में स्थापित किया जाएगा। आइए जानते हैं अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की विशेषताएं। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। मंदिर 3 मंजिला रहेगा। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रहेगी। मंदिर में कुल 392 खंभे व 44 द्वार होंगे। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप, श्री रामलला सरकार का विग्रह तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा। मंदिर में 5 मंडप होंगे: नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप व कीर्तन मंडप। खंभों व दीवारों में देवी देवताओं तथा देवांगनाओं की मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से होगा। दिव्यांगजन एवं वृद्धों के लिए मंदिर में रैंप व लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा रहेगा। चारों दिशाओं में इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर तथा चौड़ाई 14 फीट होगी। परकोटे के चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, गणपति व भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण होगा। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा व दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर रहेगा। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीताकूप भी रहेगा। मंदिर परिसर में प्रस्तावित अन्य मंदिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी व ऋषि पत्नी देवी अहिल्या को समर्पित होंगे। दक्षिण पश्चिमी भाग में नवरत्न कुबेर टीला पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है एवं वहां जटायु प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं है। धरती के ऊपर बिल्कुल भी कंक्रीट नहीं है। मंदिर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट हेड कंक्रीट बिछाई गई है। इसे कृत्रिम चट्टान का रूप दिया गया है। मंदिर को धरती की नमी से बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ ग्रेनाइट से बनाया गया है। मंदिर परिसर में स्वतंत्र रूप से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, अग्निशमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंत्र पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है ताकि बाहरी संसाधनों पर निर्भर न रहना पड़े। 25,000 क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र का निर्माण किया जा रहा है,
जहां दर्शनार्थियों का सामान रखने के लिए लॉकर व चिकित्सा की सुविधा रहेगी। मंदिर परिसर में स्नानागार, शौचालय, वॉश बेसिन, ओपन टैप्स आदि की सुविधा भी रहेगी। मंदिर का निर्माण पूर्णतया भारतीय परंपरानुसार व स्वदेशी तकनीक से किया जा रहा है। पर्यावरण जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 70% क्षेत्र सदा हरा भरा रहेगा। राम की नगरी अयोध्या इस समय देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाह पर है। राम मंदिर सहित पूरे शहर को सजाया और संवारा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि अयोध्या के में निर्माणाधीन मंदिर में श्री राम जी के मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। इसे लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। वहीं देश भर में उत्सव का माहौल है। ऐसे में जानना जरूरी है कि राम मंदिर बनाने में किस कंपनी का हाथ है। तो आइए जानते हैं राम मंदिर बनाने में किस कंपनी के द्वारा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण देश की अपना कार्य किया गया है। सबसे बड़ी कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो कर रही है। भूमि पूजन से लेकर अब तक कंपनी के शेयरों ने करीब 250% रिटर्न दिया है। 22 जनवरी को इसका पहला फेज कंपनी पूरा कर लेगी। कंपनी 1500 नए कर्मचारियों को भी नियुक्त करेगी।